नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। और आज की जो हमारी वीडियो हो जाती है, ये हो जाती है जो हमारी सीरीज चल रही है टॉप 500 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको उत्तर प्रदेश के। ठीक है, और ये हमारी हो जाती है इसकी तीसरी वीडियो। इससे पहले हमारे 2 वीडियो जो है ये अपलोड हैं हमारे चैनल पर। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। यूपी स्पेशल की जो है प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सारे आपको देख लेने हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो हैं इनके जो है लेफ़्ट साइड में आपको दे दिए गए हैं ताकि आपको जो है बिल्कुल माइंड में सेट हो जाए ये चीज़ें। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है 201 नंबर से। ठीक है, 200 नंबर तक जो है हमारी 2 वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी हमारे चैनल पर। तो चलिए शुरू करेंगे। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है? ये हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की। ठीक है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है? तो ये निभाई है खड़ी बोली के विकास में। ठीक है, क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम इसी तरह का देखने को मिलेगा। खड़ी बोली से संबंधित कौन हो जाएंगे? तो अमीर खुसरो हो जाएंगे। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है? तो जो है ये आपका मलिहाबाद से संबंधित हो जाता है। फिराक जो है ये आपका प्रयागराज से संबंधित नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। जिगर की बात करेंगे ये मुरादाबाद से संबंधित है और चक्रवात जो है ये आपका लखनऊ से संबंधित हो जाएगा। आपका पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो केवल बी हो जाएगा जो आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अमीर खुसरो का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? आपको बताना है अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हो जाता है कासगंज में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है, कई बार परीक्षाओं में देखा भी गया है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ भी आपसे पूछा गया कौन सुमेलित यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो अमीर खुसरो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हो जाते हैं। बाण भट्ट ये आ जाते हैं आपके हर्षवर्धन से संबंधित, और हरिसेन जो है चंद्रगुप्त से संबंधित नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। कालिदास आपके जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हो जाएंगे। तो केवल सी हो जाएगा जो आपका यहाँ पर संबंधित नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो हुआ था आपका लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो ये हो जाते हैं रघुपति सहाय। ठीक है, रघुपति सहाय जो है फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। निम्न युग्मों में कौन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। तो इनमें से जो चंद्रबरदाई है ये आपका पृथ्वीराज रासो से संबंधित हो जाते हैं। अब्दुल रहमान ये हमीर रासो से संबंधित नहीं है, ये आपका हो जाता है गलत। नरपति नाला ये बीसल देव से संबंधित हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और ये जो है कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। जगनिक जो है आलाखंड से संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया कौन सा जो है सुमेलित इसमें से नहीं है, तो केवल बी हो जाएगा जो आपका सुमेलित नहीं दिया गया है। सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार हैं, जो सिंहासन बत्तीसी है उसके रचनाकार हो जाते हैं आपके लल्लू लाल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार लल्लू लाल हो जाते हैं। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं दिया गया है? तो अमीर खुसरो ये पटियाली कासगंज से संबंधित हो जाते हैं। मिर्ज़ा गालिब जो है ये आगरा से संबंधित हो जाते हैं। जोश जो है मलिहाबाद से हो जाते हैं और जिगर जो है गोरखपुर से संबंधित नहीं है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर गलत। और सुमेलित करने के लिए जो है क्वेश्चन आ गया आपका, सुमेलित आपको करना है। तो रामचरितमानस जो है ये संबंधित हो जाती है आपकी अवधी भाषा से। विनय पत्रिका संबंधित हो जाती है ये ब्रज भाषा से। रामायण की बात करेंगे तो रामायण ये हो जाती है आपकी संस्कृत से, और ईदगाह आपकी उर्दू में लिखी गई है। ठीक है, ये रचनाएं हो जाती हैं और ये इनकी भाषाएं हो जाती हैं। इस तरह से ए का 3 किस में दिया गया है? तो ए का 3 हो जाता है, बी का आपका 2 हो जाता है,
सी का 4 हो जाएगा और डी का हमारा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। निम्नलिखित उम्मों में कौन जो है सुमेलित नहीं है? कौन हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है निम्नलिखित में से? अमीर खुसरो पटियाली कासगंज से संबंधित हो जाते हैं, मिर्जा गालिब आगरा से संबंधित हो जाते हैं, जोश मलिहाबाद से संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे पूछा जाता है। जोश मलिहाबाद से संबंधित हो जाएंगे। राम प्रसाद बिस्मिल जो है ये आपके प्रयागराज से संबंधित नहीं है, ये ही हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? किस कारागार में दी गई थी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी? तो ये दी गई है गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर के कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी जाती है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? जो गौतम बुद्ध है उनकी अंतिम जो जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु, तो ये उन्होंने बिताई थी आपकी कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर हो जाता है ये। राष्ट्रीय कवि मैथिलीशरण गुप्त का जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था? राष्ट्रीय कवि मैथिलीशरण गुप्त, तो इनका जन्म हो जाता है झांसी में। हरिवंश बच्चन अपने काव्य संग्रह के लिए परिचित हैं। अपने काव्य संग्रह के लिए परिचित हैं हरिवंश राय बच्चन, तो ये हो जाता है मधुशाला। ठीक है, मधुशाला हो जाती है इनकी जो काव्य संग्रह हो जाता है। प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? धनपत राय हो जाते हैं और इनका करेक्ट नाम हो जाता है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, काफ़ी फेमस जो है नाम आपको देखने को मिल जाता है। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। जो सूफी कवि हैं अमीर खुसरो, इनका जन्म हो जाता है कासगंज में। निम्न में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? किस संत को माना जाता है वाल्मीकि का अवतार? तो ये माना जाता है गोस्वामी तुलसीदास को। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। प्रथम हो जाता है मुक्त विश्वविद्यालय, तो ये हो जाता है आपका प्रयागराज में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया है? बीएचयू की बात हो रही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास तो ये किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है, ये कहाँ स्थित हो जाएगा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय, ये कहाँ स्थित हो जाएगा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, तो ये हो जाता है आपका मथुरा में। प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। प्रदेश में की गई है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, तो ये की जाती है आपकी झांसी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। कल्प योजना संबंधित है। जो कल्प योजना है ये संबंधित हो जाती है प्राथमिक शिक्षा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। जो प्रथम हो जाता है विकलांग विश्वविद्यालय, तो ये स्थापित किया जाता है आपका चित्रकूट में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। धार्मिक पत्रिका हो जाती है कल्याण, ये प्रकाशित होती है गोरखपुर से। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश में देश का एकमात्र विमानन विश्वविद्यालय किस प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? उत्तर प्रदेश में हो जाता है एकमात्र विमानन विश्वविद्यालय, तो ये हो जाता है आपका राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, तो ये हो जाता है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में शासन द्वारा जिस आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है, तो वह हो जाता है आपका 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो ये प्रदान किया जाता है आपका संस्कृत संस्थान द्वारा। ठीक है, संस्कृत संस्थान के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है। जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ में हो जाता है। एमईटी विश्वविद्यालय गाजियाबाद में हो जाता है। जगत गुरु भद्राचार्य जो विकलांग विश्वविद्यालय ये हो जाता है आपका चित्रकूट में। और राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ये आपका गोरखपुर में नहीं है, ये आपका हो जाता है गलत। तो राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय आपका गोरखपुर में नहीं है, ये हो जाता है आपका प्रयागराज में। ठीक है, ये कहाँ हो जाएगा? प्रयागराज में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। विद्यावाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? जो विद्यावाहिनी योजना है ये बल देती है आपकी कंप्यूटर शिक्षा पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया है? तो ये स्वीकार किया जाता है 1989 में। ठीक है, उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई है। भारतीय भाषाओं के रक्षा और उसके विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई है। तो ये की गई है प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था। प्रदेश में किया गया था मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ। तो ये किया जाता है 1995 में। निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी? कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 में? तो 1916 में हो जाती है ये BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हो जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। तो ये हो जाता है आपका मेरठ में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? ये पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। कन्हैयालाल मानिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। जो कन्हैयालाल मानिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान है ये अवस्थित हो जाता है आपका आगरा में। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, आगरा में स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? तो ये हो जाता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। ठीक है, ये हो जाता है आपका एक राज्य विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? तो चौधरी चरण सिंह रह जाते हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। सुचेता कृपलानी हो जाती है पहली जो महिला थी। और कल्याण सिंह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। और लेकिन सरोजनी नायडू जो है ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं रही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंड मातृदंड जो है 1826 में कलकत्ता में कानपुर के संपादक के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था। इनके संपादक थे, तो इसके संपादक का नाम आपको बताना है। और ये बड़ा ही फेमस नाम है और ये हो जाता है आपका पंडित जुगल किशोर मिश्र। ठीक है, बहुत ही फेमस नाम है और कई बार जो है आपकी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन देखा जाता है। और इस सीरीज़ में हम आपको उत्तर प्रदेश के टोटल 500 क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, 500 क्वेश्चन एक वीडियो में संभव नहीं थे, हमने उसको जो है 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इसलिए जो है हर वीडियो में आपको मिल जाएंगे टॉप 100 क्वेश्चन देखने को। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में किया गया है प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान। तो ये शुरू किया गया था आपका 2001 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालय की संख्या है। राज्य विश्वविद्यालय की कृषि उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है। तो ये हो जाती है 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई है। तो ये हो जाती है आपकी 1976 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश उर्दू अकेदमी की स्थापना की गई है। जो उत्तर प्रदेश में उर्दू अकेदमी है तो इसकी स्थापना हो जाती है आपकी 1972 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे। जो काशी विद्यापीठ है उसके संस्थापक कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं बाबू शिव प्रसाद गुप्त। ठीक है, काशी विद्यापीठ के संस्थापक हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका जो विद्यालय है उसकी योजना शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। तो ये शुरू की जाती है आपकी 2004 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र यानी हिंदुस्तान के संपादक थे। कौन हो जाते हैं दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक? तो ये हो जाते हैं मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय 1887 से संबंधित हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया था? उत्तर प्रदेश में किया गया था सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है। तो ये किया गया था आपका 1968 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है। ये कहाँ स्थित हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय, तो ये स्थित हो जाता है आपका मेरठ में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में निकलना शुरू हुआ था? कौन सा ये हो जाता है समाचार पत्र? तो ये समाचार पत्र हो जाता है बनारस अखबार। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में निकलना शुरू हुआ था बनारस अखबार। कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? ये हो जाता है कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा जाता है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। जो उत्तर प्रदेश की आय है उसका जो सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है आय का, वो होता है व्यापार कर से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में क्या असत्य है? असत्य आपको बताना है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं धीमे विकास वाला राज्य है। तो ये तो आपका हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। आपसे पूछा गया असत्य कौन सा है। दूसरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश और देश के प्रति व्यक्ति आय के बीच में जो है अंतर बढ़ा है। तो उत्तर प्रदेश और देश के जो प्रति व्यक्ति आय है उसके बीच में अंतर बढ़ा है। तो ये भी आपका हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं। अगला हो जाता है हमारा उत्तर प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्र में 28% जो हो असिंचित होता है। तो ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता में देश की तुलना में तीव्र वृद्धि हुई है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तीव्र वृद्धि देखने को जो है नहीं मिली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है सही कूट का चयन करें। सही कूट का आपको चयन करना है, कौन सा इनमें से सही हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिम उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात न्यूनतम है। तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का उसका लिंगानुपात जो है न्यूनतम हो जाता है। कारण की बात करेंगे, इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं और ये जो है एक दूसरे की व्याख्या नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ऊपर वाला अलग चीज़ बता रहा है, नीचे वाला अलग चीज़ बता रहा है। निम्नलिखित में कौन से भारत के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से सांसद नहीं थे? उत्तर प्रदेश से सांसद नहीं थे। तो ये हो जाते हैं मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश में शुरू की जाती है चकबंदी योजना। तो ये शुरू की जाती है आपकी 1954 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला एक जिले के साथ सीमा साझा करता है? कौन सा जिला हो जाता है जो एक जिले के साथ सीमा साझा करेगा? तो ये हो जाता है ललितपुर, ठीक है। और ये जो सीमा साझा करता है आपका झांसी के साथ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है सही कूट का चयन करना है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक विकसित है। जो पश्चिमी भाग है पूर्वी भाग से अधिक विकसित है, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है कुछ इस तरह से। तो ये जो आपका पश्चिमी भाग है ये पूर्वी भाग की अपेक्षा जो है अधिक विकसित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो है हरित क्रांति का जो है प्रभाव पड़ा है। यह उसकी सामाजिक, आर्थिक एवं व्यवस्थात्मक जो है प्रादेशिक विषमताओं को प्रतिबंधित करता है। तो ये भी आपका हो जाता है यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। ए और आर दोनों करेक्ट हैं और इस तरह से आपके ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। प्रदेश के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? निम्न कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ा है। तो आपसे पूछा गया सही कौन सा, तो ये तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जो प्रति व्यक्ति आय है और जो प्रति व्यक्ति राज्य आय है उसमें जो है अंतर बढ़ा है। संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है। बिल्कुल, जब कृषकों की बात होगी तो उत्तर प्रदेश की बात जो है सबसे पहले हो जाएगी। संपूर्ण देश की तुलना में 1 लाख जनसंख्या पर कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कारखानों की जो संख्या वो सर्वाधिक नहीं है। इस तरह से आपसे सही पूछा गया तो 1 और 2 आपके सही हो जाते हैं और 1 और 2 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर। उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही है। जो नकारात्मक विकास दर है वो रही है आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। 9वीं जो योजना थी, 9वीं जो योजना है उसमें जो है नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही है। उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश को बांटा जाता है कितने आर्थिक क्षेत्रों में? तो 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र है। प्रदेश में हो जाता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र, तो ये हो जाता है आपका पूर्वी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। प्रदेश में हो जाता है सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र, तो ये हो जाता है आपका बुंदेलखंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में किसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? 10वीं पंचवर्षीय योजना में दी गई है सर्वोच्च प्राथमिकता, तो ये दी गई है कृषि को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो बिरजू महाराज ये कत्थक से संबंधित हो जाते हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित हो जाते हैं। जाकिर हुसैन खां जो है हारमोनियम से संबंधित नहीं है। जाकिर हुसैन ये तबला से संबंधित हो जाते हैं, ठीक है, तबले से संबंधित हो जाते हैं आपके जाकिर हुसैन। अहमद अली खान जो है सरोद से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है, तो ये हो जाता है भातखंड हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पूर्व का ग्रास किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में कहा जाता है पूर्व का ग्रास, तो ये कहा जाता है कन्नौज को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। पूर्व का ग्रास कहा जाएगा कन्नौज को। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कौन सा तीर्थ स्थल हो जाता है? कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है बौद्ध और जैन धर्म का, तो ये हो जाता है कौशाम्बी। यहाँ जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो है प्रति तीर्थ स्थान जो है देखने को मिल जाएंगे। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर आपकी सूची 1 दी गई है, इधर आपकी सूची 2 दी गई है।
तो सबसे पहले बात की गई है जो बिरहा है, तो बिरहा आपका ये भोजपुरी से संबंधित हो जाता है। कजरी की बात की गई है, कजरी आपकी हो जाएगी अवधी से संबंधित। मल्हार ये कोरवी से संबंधित हो जाता है। और रसिया जो है ब्रज में देखने को आपको मिल जाएगी। इस तरह से ए का आपका 1 हो जाता है, बी का 2 हो जाएगा, सी का 4 और डी का हमारा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाता है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? अमीर खुसरो हो जाते हैं जिन्होंने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो ये निभाई गई है आपका खड़ी बोली के विकास में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दलहन अनुसंधान संस्थान ये स्थित हो जाता है आपका कानपुर में। सितार मिश्रण है, जो सितार है वो किसका मिश्रण हो जाता है? तो जो सितार है वो हो जाता है आपका वीणा और पियानो का मिश्रण हो जाता है आपका सितार। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कर्मा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला नृत्य हो जाता है और कर्मा संबंधित हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से। ठीक है, कर्मा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला लोक नृत्य है और कर्मा ये आपका सोनभद्र से संबंधित हो जाता है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं है कौन सा सुमेलित? तो ये हो जाएगा बिरहा जो है ये कन्नौज से संबंधित आपका नहीं है। बिरहा जो है ये संबंधित हो जाता है आपका भोजपुरी से। ठीक है, आला महोबा से संबंधित हो जाएगा, रसिया बरसाने में हो जाएगा, कजरी हो जाता है मिर्ज़ापुर में और बिरहा हो जाता है ये भोजपुरी में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा प्राचीन वाद्य यंत्र है? प्राचीन वाद्य यंत्र आपसे पूछा गया है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, तो सबसे प्राचीन हो जाता है ये वीणा। सुमेलित करने के लिए दिया गया है, आपको बताना कौन सा इनमें से जो है सुमेलित हो जाएगा। तो उस्ताद विलायत खां ये आपके संबंधित हो जाते हैं सितार से। फिदा हुसैन नासी ये संबंधित हो जाते हैं आपके हिंदी रंगमंच से। सितारा देवी की बात की गई है तो ये आपके कत्थक से संबंधित हो जाएंगे और जतिन भट्टाचार्य हो जाते हैं ये सरोद से संबंधित। इस तरह से आपका हो जाता है ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का हमारा 1 हो जाएगा। तानसेन का मकबरा स्थित है, जो तानसेन है उनका जो मकबरा है वो हो जाता है आपका ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ है? तो ग्वालियर हो जाता है ये आपका एमपी में। ठीक है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। लोकनृत्य राहुला का संबंध यूपी के किस क्षेत्र से हो जाता है? राहुला जो है इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। राहुला का संबंध हो जाता है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से। ठीक है, कई बार आपकी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन देखने को मिला है राहुला से संबंधित। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? जो ताज महोत्सव है ये मनाया जाता है आपका फरवरी माह में। ठीक है, फरवरी के महीने में मनाया जाएगा ताज महोत्सव। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है। जो ठुमरी गायिका हो जाती है गिरजा देवी, उसका संबंध हो जाता है आपका बनारस घराने से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? ब्रज क्षेत्र का हो जाता है चरगुला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? जो सैयद सालार मेला है ये कहाँ लगता है? तो सैयद सालार मेला लगता है आपका बहराइच में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है? बुंदेलखंड का हो जाता है लोकप्रिय लोकगीत, तो ये हो जाता है आला। ये बुंदेलखंड का हो जाता है लोकप्रिय और ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। जो हरिदास जयंती है प्रतिवर्ष मनाई जाती है, तो प्रतिवर्ष मनाई जाती है वृंदावन में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। परिवार नियोजन बीमा योजना शुरू की गई थी। परिवार नियोजन जो बीमा योजना है वो शुरू की जाती है आपकी 30 दिसंबर 2005 से। ठीक है, 30 दिसंबर 2005 से शुरू की जाती है परिवार नियोजन बीमा योजना।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना शुरू हुआ था। जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है ये शुरू किया जाता है 12 अप्रैल 2005 से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। स्वाधार योजना संबंधित है। जो स्वाधार योजना है ये संबंधित हो जाती है आपकी संघर्षशील महिलाओं की सहायता करने से। ठीक है, कौन सी योजना है? तो स्वाधार योजना ये हो जाती है। आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2001 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य हो जाता है, आश्रय बीमा योजना की शुरुआत की गई है आपकी 2001 से। तो इसका उद्देश्य हो जाता है जो बेरोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। तो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना क्या उपलब्ध कराती है? तो ये उपलब्ध कराती है आपकी पेंशन तथा बीमा लाभ। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। दृष्टिबाधितों को पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थित है? जो ब्रेल लिपि प्रेस हो जाती है तो ये स्थित हो जाती है आपकी लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। दृष्टिबाधितों को पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थित है? जो ब्रेल लिपि प्रेस है ये स्थित हो जाती है आपकी लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन कार्ड योजना का संबंध है। तो ग्रीन कार्ड योजना का जो संबंध है वो हो जाता है आपका परिवार नियोजन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अल्पसंख्यकों का जो सर्वाधिक केंद्रीयकरण है तो ये हो जाता है आपका रामपुर में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीयकरण ये हो जाता है आपका रामपुर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन केंद्र सरकार की योजना नहीं है? कौन सी हो जाएगी जो केंद्र सरकार की योजना नहीं है? तो मनरेगा जो है केंद्र सरकार की हो जाती है, ग्राम स्वास्थ्य मिशन ये भी केंद्र सरकार की हो जाती है, और आयुष्मान भारत भी केंद्र सरकार की योजना हो जाती है। लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे जो है ये आपकी राज्य सरकार की योजना है, ये केंद्र सरकार की नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं? तो वो पाई जाएंगी आपकी सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो कौन सी जनजाति हो जाएगी? तो सबसे ज़्यादा जो जनजाति है वो हो जाती है आपकी थारू जनजाति। ठीक है, और ये थारू है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। इम्पोर्टेंट यहाँ से ये हो जाएगा। निम्न में से कौन जो है वो सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा हो जाएगा? तो भोक्सा जो है ये आपकी बिजनौर से संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो सभी हैं वो आपके दिए गए हैं गलत। परहैया जनजाति निवास करती है। जो परहैया जनजाति है ये निवास करती है आपकी सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगरिया जनजाति निवास करती है। जो अगरिया जनजाति है ये देखने को मिलेगी आपको सोनभद्र में। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा जनजाति देखने को मिल जाती है। कर्मा किस का लोक नृत्य है? कर्मा जो है किसका लोक नृत्य हो जाएगा? तो कर्मा हो जाता है ये खरवार जनजाति का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रदेश में किस जनजाति में दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है? शोक पर्व के रूप में मनाते हैं तो ये मनाती है आपकी जो थारू जनजाति है वो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। निम्न में से कौन सुमेलित है? सुमेलित आपसे पूछा गया कौन सा हो जाएगा? तो सुमेलित हो जाएगा आपका जो थारू है वो सुमेलित आपका हो जाएगा ये बी जो है ये आपकी बुक्सा से संबंधित हो जाती है। बुक्सा जो है ये बिजनौर से संबंधित आपकी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है? तो सर्वाधिक जो जनसंख्या ये देखने को मिलेगी आपको थारू में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है?
तो यहाँ भी जो है ये आपका जो है डबल डबल क्वेश्चन हो गया है। तो ये हो जाती है आपकी थारू जनजाति। ठीक है, इस तरह से आज जो हमने कराए हैं आपको टोटल 100 क्वेश्चन। ठीक है, और ये 300 तक जो है हमने कंप्लीट कर लिया है, और कल हम शुरू करेंगे यहाँ पर जो है ये 301 से। ठीक है, तो कल की जो है ये हमारी वीडियो हो जाएगी 301 से। तो चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।